हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं आपका एक और नया लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स जिनका इस्तेमाल रिवेट जॉइंट में किया जाता है। तो कुछ आवश्यक तकनीकी पद के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि 5 हैं। कौन कौन से हैं? पहला हो जाता है पिच। पहले को क्या बोलते हैं हम? पिच, और हिंदी में भी इसको पिच ही बोला जाता है। दूसरा हो जाता है बैक पिच। बैक पिच, हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं? बैक पिच ही बोलते हैं। तीसरी टेक्निकल टर्म है हमारी डायगोनल पिच। डायगोनल पिच, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विकर्ण पिच। विकर्ण पिच। चौथी टेक्निकल टर्म हमारी आ जाती है मार्जिनल पिच, जिसको मार्जिन भी बोलते हैं। मार्जिनल पिच, हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल पिच ही बोलते हैं। उसके बाद आती है रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रिवेट मान। तो ये 5 टेक्निकल टर्म्स हैं, 5 आवश्यक तकनीकी पद हैं जिनका इस्तेमाल किसी भी रिवेट जॉइंट को बनाने में किया जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं कि आगे आप जो फेलियर्स ऑफ रिवेट पढ़ने वाले हैं, अगर ये पांचों आपके समझ में आ गए तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि अगर P लिखा है तो उसका क्या मतलब है, अगर PB लिखा है तो उसका क्या मतलब है, PD लिखा है तो उसका क्या मतलब है, M लिखा है तो उसका क्या मतलब है, और R लिखा है तो उसका क्या मतलब है। आपको यहां भी क्लियर हो गया होगा। तो P को, पिच को किससे डिनोट करते हैं? हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। बैक पिच को PB से डिनोट किया जाता है। डायगोनल पिच को PD से डिनोट किया जाता है। मार्जिनल पिच को M से डिनोट किया जाता है, स्मॉल m से, और रिवेट वैल्यू को R से डिनोट किया जाता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, जिनसे हम क्या कर रहे हैं, तो अलग अलग टर्म्स को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। पिच को P से, बैक पिच को PB से, विकर्ण पिच को PD से, मार्जिनल पिच को M से, और रिवेट के मान को R से। अब डिटेल में एक एक करके इनके बारे में पढ़ते जाएंगे, और ये जो डायग्राम साइड में आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल किस तरीके से इनको समझने में करेंगे वो आप देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे पिच क्या होती है। देखिए, जिस भी डायरेक्शन में रिवेट जॉइंट के जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पिच बोलेंगे। यानी कि सपोज 2 प्लेट्स हैं, ये 2 प्लेट्स हैं जिनमें हमने क्या बनाया हुआ है? एक रिवेट जॉइंट बनाया हुआ है। ये रिवेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब फोर्स जो लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, ये लग रही है फोर्स, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अब ये जो फोर्स बाहर के डायरेक्शन में लग रही है, तो पिच क्या है यहां पे? पिच है इस रिवेट से, इस रिवेट के सेंटर से इस रिवेट के सेंटर की दूरी को हम क्या बोलेंगे? पिच बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो जो भी लाइन में लगे हुए हैं, आमने सामने जो रिवेट्स लगे हुए हैं, तो एक रिवेट के सेंटर से दूसरे रिवेट के सेंटर की दूरी को हम क्या बोलते हैं? पिच बोल देते हैं। इसी को, इसकी एक बार डेफिनेशन को हम समझते हैं। उससे पहले आप एक बार पहले डायग्राम देखिए। देखिए, यही डायग्राम यहां पर दिखाया गया है आपको। तो पिच कहां पर है? ये बनी हुई पिच। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो रहे होंगे, और 1 बाय 1 आपको सारी ही क्लियर होते जाएंगे। तो जोड़ की लंबाई में लगे 2 लगातार रिवेटों के केंद्र से केंद्र की तक की दूरी को जोड़ की पिच कहा जाता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। जिससे किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? P से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका मान किसी भी अवस्था में 2D से कम नहीं हो सकता। इसका मान किसी भी अवस्था में 2D से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2D से कम नहीं हो सकती, हमेशा 2D से ज्यादा रहेगी। अब इसी को हिंदी वाले बच्चों ने बड़े आसानी से लिख लिया होगा, जो भी मैं बोल रहा हूं। आप एक बार, अगर आपने नहीं लिखा है तो एक बार वीडियो को पीछे लेकर के जाइए और वर्ड टू वर्ड उस चीज को लिख लीजिए। ऐसे ही आपको एग्जाम में एज इट इज लिख करके आना है। देखिए, यहां पर एक डेफिनेशन लिखी गई है पिच की। क्या है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन रिवेट
to the center of the next rivet measured parallel to the seam, it is usually denoted by P। तो ये क्या है? डिस्टेंस है सिर्फ। पिच क्या है? सिर्फ डिस्टेंस है, एक सेंटर रिविट के एक सेंटर से दूसरे रिविट के सेंटर तक की डिस्टेंस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पिच बोल देते हैं। अब हम बात करेंगे बैक पिच की। अब हम बात करेंगे बैक पिच की, जो कि हमारी दूसरी टेक्निकल टर्म है, बैक पिच। और हिंदी में भी इसको क्या बोल देते हैं? बैक पिच ही बोल देते हैं। बैक पिच को बच्चों हम डिनोट करते हैं पीबी से। किससे डिनोट करते हैं? पीबी से डिनोट करते हैं। और आप देखेंगे इस डायग्राम में पीबी को ये डिनोट किया गया है, ये देखो। यानी कि जो रो है, दो रो में जो रिवेट्स लगे हुए हैं, उनकी बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? बैक पिच बोलते हैं। तो थोड़ा सा चेंज इस डायग्राम के अंदर करेंगे और बैक पिच आपको बना करके दिखा देंगे। नया ही बना लेते हैं। देखिए, ये मैंने एक रिवेट जॉइंट बनाया जिसको मैं टॉप से देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं। ठीक है, अब यहां एक रिवेट लगा हुआ है, यहां एक रिवेट है, इधर एक रिवेट है, इधर एक रिवेट है, इधर एक रिवेट है, और इधर भी एक रिवेट लगा हुआ है। ठीक है, ये कौन सी रिवेटिंग की गई है? चेन रिवेटिंग की गई है। ठीक है, अभी कौन सी रिवेटिंग कर रहे हैं हम? इसमें चेन रिवेटिंग कर रहे हैं। अभी जिगजैग रिवेटिंग में क्या आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब चेन रिवेटिंग में इस सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? बैक पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक पिच बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों रोज में लगे दो रिवेटों के सेंटर से सेंटर की दूरी को हम बैक पिच बोलते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? पीबी से हम प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 2D से 3D तक का रखा जाता है। 2D से 3D तक इसका मान रखा जाता है। 2D से 3D तक इसका मान हम रखा जाता है, रख सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जल्दी से देखते हैं। तो देखिए, ये क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइंस ऑफ द सक्सेसिव रोज। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय पीबी। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किसमें? रोज में। देखो, रोज क्या है? ये, और रोज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? पीबी। कैसे? एक सेंटर के रिवेट से दूसरे सेंटर के रिवेट तक की दूरी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? बैक पिच बोल रहे हैं। अब हम बात करेंगे डायगोनल पिच की। जब हम डायगोनल पिच की बात करेंगे तो ये डायग्राम हमारा थोड़ा सा चेंज होगा। डायग्राम में चेंज क्या आएगा? डायग्राम की रिवेटिंग में चेंज आ जाएगा। थर्ड आ जाता है हमारा डायगोनल पिच, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण पिच। विकर्ण पिच। इसमें रिवेटिंग में थोड़ा सा चेंज आएगा। अब रिवेटिंग जो करेंगे वो हम इस तरीके से करेंगे। और ये कौन सी रिवेटिंग है? ये है जिगजैग रिवेटिंग। कौन सी रिवेटिंग है? जिगजैग रिवेटिंग है। अब एक ये है सेंटर, ये है सेंटर। दो डायगोनल में लगे हुए रिवेट्स के सेंटर से सेंटर तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल पिच बोलते हैं, जिसको हम पीडी से डिनोट करते हैं। कुछ बच्चे पीबी में और पीडी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बैक पिच क्या है? रो में लगे हुए हैं, उन दोनों के सेंटर से सेंटर तक की दूरी को क्या बोल रहे हैं हम? बैक पिच बोल रहे हैं। और ये जो दो रिवेट्स हैं जो डायगोनल में लगे हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस अगर हम पता कर रहे हैं तो उसको हम पीडी से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? पीडी से डिनोट कर रहे हैं। वही डेफिनेशन इसकी यहां पर लिखी गई है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द रिवेट इन द एडजेसेंट रोज ऑफ जिगजैग रिवेट जॉइंट। तो क्या है कि ये क्या है? डिस्टेंस है, दो सेंटर्स की बीच की दूरी है, दोनों सेंटर के रिवेट की। एक रिवेट लगा हुआ है, दूसरा रिवेट लगा हुआ है। ये पहला रिवेट है, ये दूसरा रिवेट है। इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी है। लेकिन ये दोनों रिवेट कैसे लगे हुए हैं? एडजेसेंट रो में लगे हुए हैं। ठीक है, एडजेसेंट रो ऑफ जिगजैग रिवेटिंग। और जिगजैग रिवेटिंग हमें पता है किस टाइप से की जाती है? इस टाइप से की जाती है। यानी कि हर दो रिवेट के बीच में एक रिवेट लगा होता है।
हर दो रिवेट के बीच में एक रिवेट होगा, हर दो रिवेट के बीच में एक रिवेट होगा। इस तरह की रिवेटिंग को हम क्या बोलते हैं, जिगजैग रिवेटिंग बोल देते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे मार्जिनल पिच। मार्जिनल पिच क्या चीज है? मार्जिनल पिच भी बहुत आसान है, समझिए। मार्जिनल पिच, हिंदी में भी इसको मार्जिनल पिच ही बोला जाता है। तो मार्जिनल पिच क्या है कि आपने जो जॉइंट बनाया है उसमें जो लास्ट का रिवेट लगा हुआ है, ये आपने एक जॉइंट बनाया है, इसमें ये एक रिवेट लगा हुआ है, तो इस रिवेट के सेंटर से और इस किनारे तक की दूरी को हम m से डिनोट करते हैं, जिसको हम मार्जिनल पिच बोलते हैं। इतना आसान है। जो हमारा जहां से रिवेट शुरू हुआ है प्लेट में लगना, उस रिवेट के सेंटर से प्लेट के किनारे तक की दूरी को हम मार्जिनल पिच बोलते हैं, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, जो कि 1.5 d से कम नहीं हो सकती। 1.5 d से कम नहीं हो सकती, क्योंकि क्या होगा, हमें प्लेट का जोड़ बनाना है, ना कि प्लेट को फाड़ देना है। ठीक है, प्लेट में फेलियर नहीं होना चाहिए। तो मार्जिन और मार्जिनल पिच, सबसे पहली चीज, दोनों चीजें एक ही है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट। तो ये क्या है, डिस्टेंस है किसमें, सेंटर ऑफ रिवेट होल, सेंटर ऑफ रिवेट होल कह दीजिए, या फिर सेंटर ऑफ रिवेट कह दीजिए, टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट। तो प्लेट का जो सबसे पास वाला किनारा है, वहां तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल पिच बोलेंगे, या फिर मार्जिन बोलेंगे। अब एक बार आपको इसका मैं डायग्राम फिर से दिखाता हूं और समझाता हूं। देखिए, ये देखिए, हमने पढ़ा था डायगोनल पिच। तो डायगोनल पिच क्या है, एडजेसेंट रोज में जो हमारे रिवेट्स लगे हुए हैं, तो एक रिवेट के सेंटर से दूसरे रिवेट के सेंटर तक की दूरी क्या है, डायगोनल पिच है। हमने पढ़ा बैक पिच। तो बैक पिच ये आ गया, जो हमारे रोज में रिवेट्स लगे हुए हैं, तो एक रिवेट के सेंटर से दूसरे रिवेट तक सेंटर की दूरी तक, दूसरे रिवेट के सेंटर तक की दूरी को क्या बोल रहे हैं हम, पीबी बोल रहे हैं, बैक पिच बोल रहे हैं। उससे पहले हमने पढ़ा पिच। पिच क्या है, जो लाइन में रिवेट्स लगे हुए हैं, तो एक रिवेट के सेंटर से दूसरे रिवेट के सेंटर तक की दूरी को क्या बोल रहे हैं हम, पिच बोल रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मार्जिनल पिच। तो देखिए, जहां रिवेट लगा हुआ है, प्लेट के किनारे से लेकर के रिवेट के सेंटर तक की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल पिच बोल रहे हैं, या फिर मार्जिन बोल रहे हैं, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिवेट वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे रिवेट वैल्यू। अब रिवेट वैल्यू क्या चीज है, वो आप समझिए। रिवेट वैल्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं रिवेट मान। रिवेट मान। तो बेसिकली रिवेट वैल्यू क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट है। रिवेट वैल्यू क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं इसको आर वी से भी डिनोट किया जाता है। तो कहीं सिर्फ आपको आर मिल जाएगा, और कहीं इसको आर वी से भी डिनोट किया जाता है। देखो क्या होता है, कभी जब हम रिवेट लगाते हैं, तो वो दो तरह से फेल करता है। या तो वो फेल करेगा शेयरिंग से, या फिर वो फेल करेगा क्रशिंग से। ठीक है, या तो शेयर हो जाएगा, या फिर दब जाएगा, क्रश हो जाएगा। दो ही तरीके से क्या होता है, हमारा रिवेट फेल करता है। टेंशन में क्या फेल करता है, टेंशन में प्लेट फेल करती है। ठीक है, रिवेट दो तरीके से फेल करता है, या तो शेयरिंग से, या फिर क्रशिंग से। अब इन दोनों में से जो भी कम होगा, या तो वो क्रशिंग से टूट जाए, या फिर वो शेयरिंग से टूट जाए। जो भी कम वैल्यू होगी, जिसकी भी कम वैल्यू होगी, वो होगी आपकी रिवेट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शाफ्ट बनाई, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। मैंने एक शाफ्ट बनाई है, ठीक है, और बीच से मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा पतला बनाया, थोड़ा सा पतला बनाया। ये है पूरी शाफ्ट ही। अब मैंने इसको खींचना शुरू किया। अब जब मैंने इसको खींचना शुरू किया, तो सपोज यहां पे ये 200 झेल पा रही है, और यहां पर ये 50 झेल पा रही है स्ट्रेंथ।
ठीक है। अब मैंने इसको जैसे ही खींचना चालू किया, जैसे ये 50 पे पहुंचेगी यहां से टूट जाएगी। आप कितना ही चिल्लाते रहो, मैंने यहां से ये बहुत मोटी बनाई थी, इधर से बहुत मोटी बनाई थी, टूटेगी कहां से? यहां से टूटेगी। तो आपसे जब कोई पूछेगा कि इसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप कहेंगे 50, क्योंकि वो 50 पर टूट ही जानी है। 200 तक तो वो पहुंचनी ही नहीं, 200 तक तो वो जानी ही नहीं। कहां ब्रेक हो जाएगी? 50 पर ब्रेक हो जाएगी, 50 पर वो टूट जाएगी। तो आप बोलेंगे इसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है? 50 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी मटेरियल की या किसी पार्ट की स्ट्रेंथ की बात की जाती है, तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू को हम लेते हैं। तो रिविट वैल्यू में भी क्या लेंगे हम? छोटी वैल्यू को लेंगे, लीस्ट वैल्यू को लेंगे। अब वो क्रशिंग से ब्रेक हो जाए या वो शेयरिंग से ब्रेक हो जाए, वैल्यू क्या रहेगी? छोटी ही रहेगी। तो रिविट वैल्यू क्या है? किसी रिविट की स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं? रिविट वैल्यू बोल देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पाई होंगी ये सारी इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको थोड़ा भी फायदा मिला है तो प्लीज और भी अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से, अपने बैचमेट से, अपने क्लास ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है, नोट्स मिलते रहते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहती है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।